मैंने आग्रह किया था और एक बार नहीं कई बार सरकार से भी, और लगातार हम आवाज उठा रहे थे। दो मुद्दों को लेकर के सरकार की जब पॉलिसी बनी, पहला मुद्दा था स्मार्ट मीटर, जिसका विरोध कंटिन्यूटी मेरी ओर से जारी है। मैं हमेशा कहता हूं कि स्मार्ट मीटर बिहार जैसे गरीब प्रांत, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर, भौगोलिक रूप से बिल्कुल डिफरेंट है, और ऐसी परिस्थितियों में यह बिहार के लिए अभिशाप हो जाएगा स्मार्ट मीटर। एक मेरा यह मुद्दा है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है और था, वो है सर्वे। सर्वे में मेरा स्पष्ट मान्यता थी कि जो सर्वे आप करा रहे हैं उसमें जो कागजात हैं या बाद में जो पारिवारिक विवाद बढ़ेंगे और वर्तमान में जो सामाजिक तनाव बढ़ेगा, पड़ोसी का तनाव बढ़ेगा, और साथ साथ आम लोगों का आर्थिक शोषण होगा, चाहे वंशावली का मामला हो, चाहे एग्रीमेंट के बाद पेपर का मामला हो, चाहे जमाबंदी मोटेशन का मामला हो, चाहे अन्य जो प्रक्रिया है, उन सारे प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो सर्वेयर है वहां से शोषण शुरू होता है। आज जो यंग सर्वेयर लगाए गए हैं गांव में, वो कम से कम 10,000 मैक्सिमम 40,000 के नीचे वो काम करने को तैयार नहीं। सबसे बड़ा शोषण है बिहार में, ये छोटी शोषण नहीं है। इसके खिलाफ सभी पार्टियों को एक होकर के काम करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति स्मार्ट मीटर और इसमें नहीं होनी चाहिए, मैं जैसा मानता हूं। दूसरी बात कि मैंने आग्रह किया था माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर से, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रेवेन्यू मिनिस्टर को कि लगातार समाज के आम आदमी की आवाज, जनप्रतिनिधि की आवाज, और जिन मुद्दों पर हमने आग्रह किया उन्होंने कहा भी कि पप्पू यादव जी इस मुद्दे पर उठाते रहें। उन्होंने हम लोगों की, आम जनता की भावनाओं को समझा। ये हम सब की जीत है और वो जनता की बधाई के पात्र है। दूसरी चीज, मेरा सबसे बड़ा आग्रह है रेवेन्यू मिनिस्टर से कि यदि सही मामले में आपने हिम्मत दिखाई है माफियाओं के खिलाफ, पदाधिकारियों के खिलाफ, यह हिम्मत किसी ने दिखाने की कोशिश अभी तक नहीं की। आप को पूरा हम सबका साथ है, लेकिन 50,000 एकड़ जमीन, बीघा एकड़, 50,000 एकड़ जमीन जो सरकारी है बिहार में, जिसको माफिया, अपराधी, नेता और पदाधिकारी मिलके कब्जा कर लिया, गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन हो गया, मोटेशन हो गया, उसका कागज कट रहा है, उसकी रसीद कट रही है। मेरा सीधा आग्रह, सीधा मतलब सीधा, कि हर परिस्थितियों में आप किसी भी तरह के सर्वे करने के पहले समाज में परिवार का सर्वे करने, जो कि शोषण के अलावे कुछ भी नहीं है। ये विवाद का घर है, इसको आप कागज पत्तर रिफाइन करने का मौके आपने कहा। मेरा बिल्कुल आग्रह है
कि आप पहले सरकारी जमीन को अपराधी माफियाओं के चंगुल से मुक्त करिए। ये बात मैंने दिलीप जी से परसों भी कही कि पहला सर्वे होना चाहिए सरकारी जमीन की। जब आप सरकारी जमीन को निकालने में सक्षम हो जाएं, तभी आप अन्य सर्वे के लिए कदम बढ़ाएं। सरकारी जमीन जो आज बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपति और व्यापारी इसको उठाए हुए हैं, इससे आप निकालिए और हम उस जमीन को निकालने के लिए हम लड़ेंगे, लगातार आवाज उठाएंगे। अंतिम जो बड़ा मुद्दा है, मैं संजय झा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि संजय झा जी देर आए दुरुस्त आए, या जो मुद्दा पप्पू यादव उठाते हैं उसके पीछे विपक्ष भी चल देती है। पहले न तो स्मार्ट मीटर पर कोई बात होती है, न सर्वे पर होता है, और न ही किसी एयरपोर्ट पर होता है। लगातार पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट को लेकर के पप्पू यादव की चर्चा हो। इस देश में, बिहार में सबसे पहला राज दरभंगा महाराज से भी पहला प्लेन की शुरुआत पूर्णिया चुनापुर एयरपोर्ट से हुई। और मैं मंत्री जी से आज नहीं, शहनवाज हुसैन के समय, रूढ़ी शरद यादव के समय से लेकर आज तक, जब प्राइवेट छोटी प्लेन शुरू भी की गई थी, तब से लेकर के आज तक इस मंत्रालय से मिलकर निकट भविष्य में मैंने कहा था दरभंगा के तट पर अविलंब कार्य शुरू किया जाए। और संजय झा जी मेरे कार्यों के साथ वो सहमति दिए पूर्णिया के विकास के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि पूर्णिया के विकास में, कोसी सीमांचल के विकास में कोई राजनीतिक वैमनस्यता नहीं होगी, कोई राजनीतिक मतभेद नहीं होंगे, मनभेद नहीं होंगे, विचारों में कोई अंतर नहीं होगा। चाहे वो संजय झा जी हों, जो भी मुद्दे उठेंगे, चाहे कोई बीजेपी का विधायक हो, चाहे जदयू के मंत्री हों, हम सबका सहयोग दें और हम सबको सहयोग दें। विकास के, पूर्णिया के मुद्दों पर 20 साल में से जो विकास रुकी हुई थी, चाहे वो रेलवे का मुद्दा हो, चाहे एयरपोर्ट का मुद्दा हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, उसमें आज एयरपोर्ट के लिए सब गहरी चिंता दिखा रहे हैं। धन्यवाद। बस मैं चाहता हूं पूर्णिया जल्द ही देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाए। पूर्णिया देश की, एशिया जो की गुलाबबाग सबसे बड़ी मंडी थी, पूर्णिया एशिया के नंबर 1 शहर बने। ये पप्पू यादव का और पूर्णिया की जनता का, दोनों का सपना। और इस सपना साकार करने में जो लोग भी साथ खड़े होंगे या आगे बढ़ेंगे, हम साथ भी लेंगे, साथ भी देंगे। उसमें हमारी कोई, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से कभी नहीं थी, ना है, ना होगी। मेरी वैचारिक लड़ाई है अपराधी माफिया और गलत व्यवस्था के खिलाफ। उसमें चाहे पप्पू यादव का परिवार हो, हम हो, चाहे कोई हो, हमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इसलिए पूर्णिया के विकास के लिए संजय झा जी ने मेरे मिलने के बाद मंत्री से मिलकर, आप जो बात मैंने कही थी कि दरभंगा के तट पर शुरू करिए, वही लाइन उन्होंने लिखा है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। बस मैं आज इतने ही मुद्दे के लिए आपको याद किया था कि यह तीनों मुद्दा मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। पिताजी के पंचतत्व में विलीन होने के बाद मैं नहीं चाहता था, लेकिन लगातार मंत्री जी, सभी राजनीतिक व्यवस्था चली आ रही थी और इसी बीच में सर्वे का मुद्दा महत्वपूर्ण था, स्मार्ट निश्चित थी। और एयरपोर्ट को मुझे लगा कि निश्चित रूप से आपसे शेयर करनी चाहिए।
अंतिम में सिर्फ एक बात लाइन कहना चाहूँगा कि पिताजी का जो श्रद्धांजलि सभा है 29 तारीख को, 28 तारीख को आनंद मार्ग के विधि से पूरे वर्ल्ड से सन्यासी आएंगे, जो मेरे यहाँ कोई एक लोटा पानी भी नहीं पिएंगे। मेरे परिवार के लोग रहेंगे और 2 घंटे कीर्तन के बाद, मंत्र जाप के बाद मोक्ष की कल्पना के साथ आनंद मार्ग के विधि से श्राद्ध कार्यक्रम संपन्न होगा। आनंद मार्ग विधि में ना तो किसी तरह का कोई आडंबर, ना विश्वास, ना कर्मकांड, ना दक्षिणासी कोई सामाजिक परंपरा हम निर्वहन करेंगे। हम सर्वधर्म प्रार्थना सभा, जिसमें बौद्ध, जैन, ईसाई, सनातन, इस्लाम, सिख, सभी मानवीय विचार रखने वाले आध्यात्मिक गुरु आएंगे आनंद मार्ग, और वो सर्वप्रथम प्रार्थना सभा मेरे पिता के मोक्ष के लिए करेंगे। बॉम्बे से कोई भजन की टीम आएगी, जो भजन के साथ 10 बजे दिन से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और नारायण सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, जो प्रसाद का वितरण, जो लोग भी आएंगे, चाहे 1 व्यक्ति आए, चाहे 1 लाख व्यक्ति आए, वह जो प्रसाद होता है मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद के भाव में, उस प्रसाद का वितरण हम अतिथि को भगवान मान करके करें। जो लोग अतिथि आएंगे मेरे दरवाजे पर, वो भगवान की तरह होंगे, ईश्वर और अल्लाह का स्वरूप होगा उनका। और यदि वो मेरे यहाँ प्रसाद खा के जाएंगे तो हमारे पिता को निश्चित रूप से भगवान के घर में, उनके जीवन में जो उन्हें बुलाया अच्छा लगेगा। तो 10 बजे से आने तक का कार्यक्रम है। 28 तारीख को, 29 तारीख को है, 28 को घर का है, 28 को शाम में गांव में हमारी ओर से जो हम करते रहे हैं दादा के समय में भी, गरीब आदमी की इकोनॉमिकल तरक्की के लिए, उसके लिए हमने एक विवाह भवन सुपुर्द करना है उसी दिन गांव में, खुर्दा। 500 रुपया से 1000 रुपया के अंदर कोई भी व्यक्ति की शादी उस वहाँ होगी, वहाँ सारे बर्तन, सारे व्यवस्था वहाँ रहेगी। बच्चे के लिए और बेटी बेटा के लिए 2 रूम होगा, हॉल होंगे, और मिडिल क्लास से गरीब आदमी को बहुत सरल उपलब्ध होगा। दूसरी चीज 10 टोटो गरीब आदमी, इंटर किए हुए लड़कों को रोजगार के लिए देंगे। 1500 बकरी हर गरीब परिवार में दिया जाएगा ताकि वो उससे रोजगार का डेवलपमेंट बढ़ाए, और 20 बाछी, ताकि गरीबों की भी जिंदगी बढ़े। तो ये दान का कार्यक्रम गांव खुर्दा में है। आनंद मार्ग की विधि से 28 तारीख की सुबह जहाँ माँ मेरी रहती है, कोट स्टेशन वहाँ है जहाँ पिता रहते थे। और 29 तारीख को पूरे देश से जो भी आना चाहेंगे, चाहे वो खास हो, आम हो, पीएम से सीएम तक, मंत्री, सभी लोग जो भी हमारे दुख में सम्मिलित हुए हैं, जिन लोगों की भी हमारे दुख में लोग अपने पिता की तरह, परिवार की तरह उन्होंने सहानुभूति दिखाया है, हम सबका स्वागत करेंगे। और मुझे अच्छा लगेगा 29 तारीख को जब सभी लोग एक परिवार की तरह हम लोग उसमें सम्मिलित हैं। धन्यवाद।